प्रिय छात्र छात्रों, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 विलयन और उसके टॉपिक द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पूर्व से परिचित हैं कि द्रव पदार्थों में वाष्पन की प्रवृत्ति होती है। जब द्रव पदार्थ को खुले पात्र में लिया जाता है तो वाष्पन की प्रक्रिया अनिश्चित समय तक चलती है और धीरे धीरे द्रव का आयतन कम होता जाता है। और यदि उसी द्रव पदार्थ को किसी बंद पात्र में लिया जाता है तो द्रव का वाष्पन अनिश्चित समय तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्थान सीमित होता है और वाष्प के अणु पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, जिसे हम संघनन कहते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, जब किसी द्रव को बंद पात्र में लिया जाता है और जो वाष्पशील है तो क्या होगा? पहले तो वाष्पन की प्रक्रिया होगी और इसके पश्चात जब उन अणुओं को बाहर निकलने के लिए स्थान नहीं मिलेगा तो वे ही अणु पुनः वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसे हम संघनन कहते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, वाष्पन और संघनन एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। जब वाष्पन होता है और जब उन अणुओं को स्थान नहीं मिलता है बाहर निकलने के लिए तो वापस संघनन हो जाता है। तो जब वाष्पन की दर और संघनन की दर जब किसी वाष्पशील द्रव में बराबर हो जाती है तो एक साम्य स्थापित हो जाता है। तो ये इस तरह से हमने ये देखा कि वाष्पन और संघनन एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं और जब ये दोनों संतुलित हो जाती है तो साम्य स्थापित हो जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे चलते हैं और संतृप्त वाष्प दाब या वाष्प दाब की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। एक निश्चित ताप पर, ताप को निश्चित माना है, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब संतृप्त वाष्प दाब या वाष्प दाब कहलाता है। सरल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जब एक वाष्पशील द्रव को किसी बंद पात्र में लिया जाता है तो वाष्पन की प्रक्रिया होती है और वाष्पन की प्रक्रिया होने के बाद पात्र बंद है तो क्या करेंगे? द्रव के अणु उस द्रव की सतह के ऊपर दाब डालते हैं, जिसे हम वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहते हैं। राइट डाउन कर लें इस परिभाषा को। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब संतृप्त वाष्प दाब या वाष्प दाब कहलाता है। उतार लीजिए इस परिभाषा को। चलिए इसके पश्चात चलते हैं वाष्प दाब अवनमन। देखिए परिभाषा से ही स्पष्ट है, नाम से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट है। वाष्प दाब अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कम होना। अब क्या होगा? देखिए जैसा कि इस अध्याय में हमने पढ़ा है, विलयन बनता है विलायक और विलय के मिलने से। विलायक है वह वाष्पशील है तो उसका अपना वाष्प दाब है। अब उसमें हम विलय मिला रहे हैं और वह कैसा है? अवाष्पशील है। क्या होगा? अगर उससे बना हुआ जो विलयन होगा उस विलयन का वाष्प दाब कम होगा। किसके वाष्प दाब से? विलायक के वाष्प दाब से। तो इस अभिक्रिया को, इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। प्रिय छात्र छात्राओं, परिभाषा इस प्रकार होगी। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, देखिए विलायक कैसा है? वाष्पशील, और विलय कैसा है? अवाष्पशील। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलय यौगिक को मिश्रित कर गर्म करने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम पाया जाता है। यह वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, जब विलायक वाष्पशील हो और विलय अवाष्पशील हो, दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिला करके गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो इसके पश्चात जब उस विलयन का वाष्प दाब लेते हैं तो वह सदैव उस विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अब देखिए, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P हो, PO शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। जब इस शुद्ध विलायक को किसी बंद पात्र में गर्म करते हैं तो इसके अणु के द्वारा
उस द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है तो वह अधिक होता है, और उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होगा, वह अवाष्पशील विलेय उस द्रव की सतह के ऊपर आकर के इस विलायक के अणुओं को रोकने का कार्य करते हैं, अतः उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। और विलयन का वाष्प दाब P है। यदि देखिए विलायक का वाष्प दाब को हमने PO माना है और उससे बने हुए विलयन का वाष्प दाब P माना है, तो वाष्प दाब अवनमन का मतलब होता है कम होना। तो ये सदैव याद रखें, वाष्प दाब अवनमन होता है PO माइनस P। PO यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P है उस विलयन का वाष्प दाब। प्रिय छात्र छात्राओं, इस परिभाषा को आप लोग नोट डाउन कर लें। आज हमने वाष्पन की प्रक्रिया पढ़ी, आज हमने संतृप्त वाष्प दाब पढ़ा और वाष्प दाब अवनमन पढ़ा। आगे और भी हम देखेंगे, राइट डाउन कर लें।